In today's lecture, we'll be doing some important terms of the chapter national income. The first term that we are going to do is domestic territory. Now, what does domestic territory mean? Domestic territory means, in general sense, it means the political boundary of any country. ठीक है, the political boundary of India. हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं इंडिया का, ठीक है. अब इस बाउंड्री के अंदर अंदर जितना एरिया आ रहा है, दैट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है. बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स समथिंग एल्स. नाउ व्हाट इज़ इंक्लूडेड अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री? और क्या इंक्लूड होता है अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल बाउंड्री? नंबर 1, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसका एग्जाम्पल पहले देखते हैं, उसके बाद इसको रीड करते हैं. एग्जाम्पल, इंडियन शिप्स हैं, ऑपरेट कर रही हैं बिटवीन जापान एंड इंडिया, ठीक है. वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? बिकॉज दे आर इंडियन शिप्स, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है भाई? इट्स पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. ऑल्दो दे आर ऑपरेटिंग बिटवीन जापान एंड इंडिया, और जिस टाइम पे नेशनल इनकम को कंप्यूट करें, लेट्स से कि वो जापान के अंदर है इंडियन शिप, तो फिर भी वो क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही पार्ट है. नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स, बोट्स वगैरह हो गई, सबमरीन्स हो गई, या फिर ऑयल रिग्स, ऑयल के कुएँ, या नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. कुछ फिशिंग बोट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडियन फिशरमैन इंडियन ओशन के अंदर, जो एक इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, ठीक है. अब बताएंगे क्या ये फिशिंग बोट्स इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हैं? येस, दीज आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. दीज आर इंडियन फिशिंग बोट्स, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. एम्बेसीज, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ एनी कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, ठीक है. अगर इंडियन एम्बेसी है, वो जापान के अंदर लोकेटेड है, तो बिकॉज इट्स एन इंडियन एम्बेसी, इट्स अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर कंट्री ओनली. इंडियन एम्बेसी पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी वी हैव डन, तो ऑल इन ऑल क्या इंक्लूड होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में? नंबर 1, पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, एरिया अंडर द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर जो एरिया हमारे पास है, दैट इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री, ठीक है. इसके अलावा शिप्स, एयरक्राफ्ट, जो कि रेसिडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, इंडियन शिप्स हैं. येस, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया. इंडियन एयरक्राफ्ट है पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी. फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल रिग्स हैं, नेचुरल गैस है इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो येस, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर डोमेस्टिक टेरिटरी. एम्बेसीज हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंडिया की बाहर लोकेटेड हैं किसी और कंट्री में, अगेन दे आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ नेट फैक्टर income from abroad. Next term that we are going to do is net factor income from abroad. Now what is net factor income from abroad? Now why, you will say, ma'am, why you have not written NFIA? I is a symbol for investment and Y is a symbol used for income, so that's why we have written NFYA. Okay, it is difference between factor incomes. What are factor incomes? Compensation of employees, rent, royalty, interest, wage, profits, they are your factor incomes earned by residents of our country. अगर हमारे रेसिडेंट्स ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, अब्रॉड से कुछ फैक्टर इनकम्स कमाई हैं, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो जो फैक्टर इनकम्स हमारी कंट्री ने किसी NRI को पे करी हैं. आई एम रिपीटिंग इट. NFYA क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम्स earned by residents of our country and factor incomes paid to the non-residents. अगर हमारी कंट्री के किसी नॉर्मल रेसिडेंट ने अब्रॉड से कुछ इनकम कमाई है, उसमें से आप माइनस कर देंगे जो इनकम हमारी कंट्री ने किसी NRI को पे करी है, ठीक है. एंड कौन सी इनकम भाई? फैक्टर इनकम ओनली, ठीक है, ओनली फैक्टर इनकम. नाम क्या है इसका? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ NFYA? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. नाउ NFYA बेटा कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. इट विल बी पॉजिटिव इफ रिसीव्ड इज ग्रेटर दैन पेड, एंड इट विल बी नेगेटिव when paid will be greater than
रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देयर आर 3 components of net factor income from abroad. The first one being net compensation of employees. अब net compensation of employees का मतलब क्या है? Salaried employees हैं भाई, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट वर्कर्स टेम्पररी एम्प्लॉयड अब्रॉड। अब मान लेते हैं कोई नॉर्मल रेसिडेंट है इंडिया का, वो बाहर काम कर रहा है, टेम्पररी काम करने के लिए गया है, ठीक है, वहाँ से कुछ इनकम रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इंडिया NRIs हैं, इंडिया के अंदर टेम्पररीली एम्प्लॉयड हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट उनको पैसा पे कर रही है। तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, कितना आपकी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स किसी बाहर की कंट्री से सैलरीज या वेजेस के फॉर्म में कमा रहे हैं, माइनस कितना आपकी कंट्री पे कर रही है टू द नॉन रेसिडेंट्स विच आर एम्प्लॉयड इन योर कंट्री। ठीक है, दिस इज नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज़ नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप? प्रॉपर्टी को क्या मिलता है बेटा? रेंट मिलता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। देखेंगे, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेंट इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमारे किसी नॉर्मल रेसिडेंट को किसी बाहर की कंट्री से रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में या प्रॉफिट की फॉर्म में कुछ अमाउंट मिल रहा है, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे? अगर सिमिलर पेमेंट्स हमारी कंट्री कर रही है किसी NRI को रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में, अगर हमारी कंट्री पे कर रही है टू दी NRIs, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ NFYA is, first one was net compensation of employees, second one was net income from property and entrepreneurship. Now third component is net retained earnings. Retained earnings क्या होती हैं? मान लेते हैं एक कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, उसमें से 10,000 वो कंपनी, मान लेते हैं 90,000 वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है, सैलरीज दे दी, खर्चे कर लिए, पर 10,000 वो कंपनी क्या करती है बेटा? वो रिटेन कर लेती है, वो प्रॉफिट्स को बचा कर रख लेती है। ये 10,000 क्या है? आपके रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, मतलब बचा लिया सेविंग्स की तरह, ठीक है, सेविंग्स होती हैं ये। तो नेट रिटेन्ड अर्निंग्स थर्ड कंपोनेंट है हमारा NFYA का। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेसिडेंट्स कंपनी लोकेटेड अब्रॉड। अगर हमारी कोई इंडियन कंपनी अब्रॉड में लोकेटेड है, उसकी कुछ सेविंग्स हैं, उसमें से हम माइनस करेंगे एक ऐसी फॉरेन कंपनी की सेविंग्स जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। सो वी आर डन विद द 3 कंपोनेंट्स ऑफ NFYA। फर्स्ट हमने क्या करा? डोमेस्टिक टेरिटरी करा, फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक करा NFYA। थर्ड टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज द थर्ड टर्म यू विल कम अक्रॉस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज़ सब्सिडी? सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज़ द टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्शन और ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जैसे GST। कुछ ऐसा टैक्स जो कि लगता है प्रोडक्शन या सेल पे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या होता है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट इज सब्सिडी। सब्सिडीज़ क्या होती हैं बेटा? सब्सिडीज़ होती हैं कोई भी बेनिफिट जो आपकी गवर्नमेंट दे रही है प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे चीप लैंड दे देना, ठीक है, सस्ती लैंड दे देना, या फिर सस्ते LPG सिलेंडर्स दे देना, ये सब्सिडीज़ का पार्ट होता है, ठीक है, बेनिफिट्स होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स, दिस इज़ इनकम फॉर योर गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इट इज़ इनकम फॉर योर गवर्नमेंट। सब्सिडीज़ क्या हैं? दे आर दी एक्सपेंसेस फॉर योर गवर्नमेंट। दोनों को आप माइनस करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी यूज लेटर ऑन, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं? दीज आर रिसीव्ड इन रिटर्न ऑफ सम फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, आप कुछ सर्विसेज देंगे, उसके बदले में आपको ये पेमेंट्स रिसीव होंगी। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, वेजेस,
सैलरीज, प्रॉफिट, ठीक है। एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं? दीज आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। ये फ्री में मिलती हैं भाई पेमेंट। स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गई, गिफ्ट्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, फ्री में मिलते हैं, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। इट्स अ बायलैटरल पेमेंट। बायलैटरल होती है बेटा टू साइडेड पेमेंट, ठीक है। बायलैटरल का क्या मतलब होता है? टू साइडेड पेमेंट, एक हाथ दो एक हाथ लो। गुड्स एंड सर्विसेज देंगे और उसके बदले में पेमेंट लेंगे। ये क्या होती हैं? यूनिलैटरल पेमेंट, वन साइडेड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मिलता ही है, गिफ्ट सिर्फ मिलेंगे आपको, गिफ्ट के रिटर्न में कुछ नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इंक्लूड होता है भाई नेशनल इनकम में? जो चीज़ मेहनत से कमाई जाए वही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। फैक्टर इनकम्स इंक्लूड होंगे, ट्रांसफ़र इनकम्स इंक्लूड नहीं होंगे बिल्कुल भी आपके नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के टाइम पे। इसके एग्जांपल्स क्या हैं बेटा? रेंट, इंटरेस्ट, वेज, प्रॉफिट, सैलरीज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स के पार्ट एग्जाम्पल्स क्या हैं? गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। ये सब क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं तुम्हारे ट्रांसफ़र पेमेंट्स के। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।